जय हिंद साथियों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है विद्युत रसायन। क्या है? तो विद्युत रसायन, इसके आज हम लोग कंप्लीट ऑब्जेक्टिव को इस वीडियो में करने वाले हैं। अगर आप लोग 2026 के बोर्ड परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो ये लोग इस वीडियो को जरूर देखकर जाइएगा। और यहाँ से आपको 100% क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिहार बोर्ड के एग्जाम में। जहाँ भी केमिस्ट्री का आपको एग्जाम हो रहा है वहाँ आप लोग इस वीडियो को जरूर जाइएगा, देखें, वहाँ आपको यूजफुल रहने वाला। ओके, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग एक बार वीडियो को शेयर नहीं किए होंगे तो वीडियो को जरूर शेयर कर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को, आपका काम रहेगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सपोर्ट करते हैं तो बढ़िया कंटेंट हम आपको इसी प्रकार से आपको कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। और जितना हो सकता है आपको सब्जेक्टिव भी आपको इसी चैनल पर आपको अपलोड करके, और आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव एक साथ कंबाइन करके भी पढ़ाने वाले हैं। तो आप लोग सिर्फ आपको क्या करना है, तो चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना है रमेश सर को। ओके, अब बताना है कि ये जो वीडियो आपको कैसा लग रहा है पढ़ करके। ओके, और साथ ही साथ बताइएगा कि पूरा ऑब्जेक्टिव में से आपको कितना ऑब्जेक्टिव सही होता है। यानी कहने मतलब कि 45 ऑब्जेक्टिव है इस चैप्टर के, तो पूरे ऑब्जेक्टिव आपको कितना सही कर पाते हैं आप लोग को जरूर कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल एग्जाम फ्री पर आपको हम अपलोड कर देंगे, वहाँ से आप लोग जाकर फ्री में डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करा है, करा है कि विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है। विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है। विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है तो ये नोड पर होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में करा है कि 32 ग्राम, करा है 32 ग्राम ऑक्सीजन को मुक्त करने के लिए विद्युत की कितनी मात्रा की आवश्यकता होती है, बताइएगा। करा है 32 ग्राम ऑक्सीजन को मुक्त करने के लिए विद्युत की कितनी मात्रा की आवश्यकता पड़ेगी, तो 4 फराडे ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, 4 फराडे करंट की जरूरत पड़ेगी। राइट आंसर डी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 3 नंबर की ओर। कह रहा है 3 में कि जंग है। जंग क्या है, तो जंग आप लोगों को पता होगा कि जल योजित फेरिक ऑक्साइड का एक उदाहरण है। कहने का मतलब कि जल योजित फेरिक ऑक्साइड रहेगा वही जंग कहलाएगा। राइट आंसर डी हो जाएगा। 4 नंबर में करा है कि निम्नलिखित, करा है निम्न सेल का विद्युत वाहक बल का मान होगा। यहाँ से बताना है कि जेड एन स्लैश जेड एन टू प्लस स्लैश जे एफ ई टू प्लस स्लैश एफ ई, इसमें से बताना है कि आपको विद्युत वाहक बल का मान क्या होगा, और इसका मान भी नीचे दिया है। तब विद्युत वाहक बल का जो मान होगा आपको 0.32 वोल्ट होगा। कितना होगा? 0.32 वोल्ट। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 5 नंबर में। कह रहा है विशिष्ट चालकत्व की इकाई होती है। विशिष्ट चालकत्व की इकाई क्या होती है, तो विशिष्ट चालकत्व की इकाई होती है प्रति ओम प्रति सेंटीमीटर। क्या होता है? प्रति ओम प्रति सेंटीमीटर। राइट आंसर सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर लेते हैं हम लोग 6 नंबर की ओर। ध्यान दिएगा 6 नंबर में क्या कर रहा है, बहुत आसान प्रश्न है। 6 नंबर में, 6 नंबर में कर रहा है निम्नलिखित में कौन धातु विद्युत अपघटन से प्राप्त नहीं होता है, बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन धातु विद्युत अपघटन से प्राप्त नहीं होता है, तो विद्युत अपघटन से प्राप्त नहीं होता है तो आयरन। राइट आंसर डी से जवाब हो जाएगा। साथ में करा है कि सेल, करा है कि सेल जेड एन स्लैश जेड एन एस ओ फोर स्लैश सी यू एस ओ फोर स्लैश सी यू का विद्युत वाहक बल 1.1 वोल्ट है, तो इसका कैथोड कौन बनने वाला है, तो कैथोड जो होगा आपको कॉपर होगा। राइट आंसर आपका बी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर लेते हैं 8 नंबर का। रहा है कि आयनीकरण का सिद्धांत किसने दिया। आयनीकरण का सिद्धांत किसने दिया, तो आर्हेनियस ने दिया है। किसने दिया है, तो आर्हेनियस ने जो है आयनीकरण सिद्धांत को प्रस्तुत किया। राइट आंसर बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि NaCl के जलीय घोल के वैद्युत अपघटन के कैथोड पर निम्नलिखित में से कौन मुक्त होता है, बताइएगा। कह रहा है NaCl के जलीय घोल के वैद्युत अपघटन के कैथोड पर निम्नलिखित में से कौन मुक्त होता है, तो मुक्त होने वाला कौन है, हाइड्रोजन है, जिसका सिंबल कितना होता है, H होता है। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन विलयन में विद्युत का संचालन करते हैं, बताइएगा। निम्नलिखित में कौन विलयन विद्युत का संचालन करते हैं, तो विद्युत का संचालन कौन करते हैं, वैद्युत अपघट्य करते हैं। राइट आंसर आपका ये सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर की ओर। 11 नंबर में ध्यान दिएगा। 11 नंबर में कह रहा है कि ए बी सी और डी धातुओं के मानक इलेक्ट्रोड विभव क्रमशः माइनस में 0.3, -3.05 वोल्ट, -1.66 वोल्ट और माइनस में 0.40 वोल्ट और प्लस 0.8 वोल्ट है। इनमें से किस धातु की अवकरण क्षमता सबसे अधिक होगी, बताइएगा। इनमें से किस धातु की अवकरण क्षमता जो है सबसे अधिक होगी। राइट आंसर बताइएगा 11 का,
तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा। किसका होगा? ए धातु का होगा। इसका अवकरण क्षमता का मान सबसे क्या होगा? अधिक होगा। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि 1 मोल, कह रहा है कि 1 मोल Al3+ को Al में अपचयन के लिए कितने आवेश की आवश्यकता होगी? कितने आवेश की आवश्यकता होगी? तो 3.0 × 10⁵ कूलम की आवश्यकता पड़ेगी। राइट आंसर ए सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर लेते हैं 13 नंबर की ओर। 13 नंबर में कह रहा है कि ए, बी और सी तत्वों का मानक अपचयन विभव मान क्रमशः प्लस 0.68 वोल्ट, माइनस में 2.50 वोल्ट और माइनस में 0.50 वोल्ट है। उनकी अपचयन शक्ति का क्रम क्या होगा? उनकी अपचयन शक्ति का क्रम क्या होगा? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या बनने वाला है? डी हो जाएगा। बी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन ए होगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 14 में करा किसी सेल अभिक्रिया की साम्यावस्था पर सेल का विद्युत वाहक बल का मान कितना होगा? किसी सेल अभिक्रिया की साम्यावस्था पर सेल का विद्युत वाहक बल कितना होता है? तब विद्युत वाहक बल जो होगा आपको शून्य होगा। राइट आंसर बी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर लेते हैं 15 का रहा है कि जेड एन, यस मतलब कि सॉलिड हो जाएगा, जी रहेगा तो आपको गैसीय अवस्था होगा। ओके। और एल रहेगा तो लिक्विड रहेगा। यानी जेड एन जो है आपको सॉलिड रूप में है तो Zn/Zn2+ एक्वा यानी एक्वा नहीं वाटर के रूप में, और Cu2+ एक्वा स्लैश और Cus ये क्या है? ये जो आपको डेनियल सेल का ही एग्जाम्पल दिखा रहा है। किसका दिखा रहा है? तो डेनियल सेल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 नंबर की ओर। 16 नंबर में कह रहा है कि जलीय घोल में हाइड्रोजन H2 इनमें से किसे अवकृत नहीं करेगा? जलीय घोल में हाइड्रोजन इनमें से किसे अवकृत नहीं करेगा? तो Fe3+ को। राइट आंसर आपका ये सही जवाब हो जाएगा। 17 नंबर में कह रहा है किसका ऑक्सीकरण विभव सबसे अधिक है? किसका ऑक्सीकरण विभव सबसे अधिक है? तो मैग्नीशियम का। राइट आंसर डी सही जवाब हो जाएगा। 18 नंबर में कह रहा है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल का विद्युत विच्छेदन कराने पर धनोद एवं ऋणोद प्राप्त प्रतिफल है। ये क्या प्राप्त होगा? तो O2 और H2 प्राप्त होगा। क्या होगा? O2 और H2 यानी धन के रूप में और ऋण के रूप में कौन सा प्राप्त होगा? तो O2 और H2। राइट आंसर डी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 नंबर की ओर। कह रहा है कि बेरियम सल्फेट के संतृप्त घोल का समतुल्य सुचालकता 400 प्रति ओम वर्ग सेंटीमीटर और प्रति इक्विवेलेंट विशिष्ट सुचालकता 8 × 10⁻⁻5 प्रति ओम प्रति सेंटीमीटर है। तब BaSO4 का Ksp का मान क्या होगा? तो राइट आंसर बी हो जाएगा। 10⁻⁸ वर्ग क्या होगा? तो यहाँ से आ जाएगा 10⁻⁸ वर्ग मोल होगा। क्या होगा? वर्ग मोल हो जाएगा। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 नंबर की ओर। चलिए 20 नंबर का आप लोग बताइएगा। ये जो आपको है ये बताइएगा, ये जो आपको अभिक्रिया जो कर रहा है इसमें से इलेक्ट्रोड विभव का मान क्या होने वाला है? ये जो आपको बेंजीन का सूत्र है, ठीक है ना, बताइएगा कि ये जो है आपको इलेक्ट्रोड विभव इसमें से कितना होगा? तो इलेक्ट्रोड विभव का मान होगा 1.36 वोल्ट होगा। कितना होगा? 1.36 वोल्ट होगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि एक विद्युत अपघट्य है, एक विद्युत अपघट्य जो होगा बिलियन में जटिल आयन बनाता है। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। बिलियन में जटिल आयन बनाता है। राइट आंसर ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 नंबर की ओर। 22 नंबर में क्या कर रहा है? 22 नंबर में कह रहा है कि प्रबल विद्युत अपघट्य हुए हैं जो क्या करेंगे? जो सभी तनिताओं पर आयनों से में विभक्त हो जाएंगे। राइट आंसर डी हो जाएगा। सभी तनुताओं पर आयनों में विभक्त हो जाते हैं। प्रकाश विद्युत अपघट्य। ओके। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है कि गैल्वेनिक सेल में एनोड होता है। गैल्वेनिक सेल में एनोड होता है, क्या होता है? ऋणात्मक इलेक्ट्रोड होता है। राइट आंसर ये सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है कि विद्युत धारा जब किसी चालक से इलेक्ट्रॉनों के द्वारा प्रवाहित होती है तो चालक को क्या कहते हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। धात्विक चालक कहते हैं। क्या कहते हैं? धात्विक चालक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर लेते हैं हम लोग 24 के बाद 25 नंबर की ओर। 25 नंबर में ध्यान दिएगा। 25 नंबर में क्या कर रहा है? 25 में कह रहा है कि फैराडे का विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम संबंधित है। फैराडे का विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम संबंधित होगा तब विद्युत अपघट्य के समतुल्य भार के बराबर होगा। राइट आंसर बी सही जवाब हो जाएगा। 26 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है? निम्नलिखित में कौन है जो द्वितीयक सेल है? राइट आंसर बी सही जवाब हो जाएगा। लेड स्टोरेज बैटरी। कौन हो जाएगा? लेड स्टोरेज बैटरी के। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27 नंबर की ओर। 27 नंबर में कह रहा है 96,500 कूलम विद्युत धारा CuSO4 के घोल से मुक्त करती है। 96,500 कूलम विद्युत धारा CuSO4 के घोल से मुक्त करती है तो 31.75 ग्राम कॉपर को मुक्त करती है। राइट आंसर बी हो जाएगा। ये BBI है।
28 में करा है इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है तो 1.6 गुने 10 के पावर माइनस में 19 कूलम आवेश होता है। 29 में करा है कि विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई है। विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या होता है तो ओम ओम प्रति होता है, ओम सेंटीमीटर होता है। क्या होता है ओम सेंटीमीटर। राइट आंसर सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 के बाद 30 नंबर की ओर। 30 नंबर में करा है कि विद्युत अपघटन के नियम दिए थे। बताइएगा विद्युत अपघटन के नियम दिए थे तब फ्राइडे ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब हो जाएगा। 31 में करा है कि फ्राइडे का प्रथम नियम है। फ्राइडे का प्रथम नियम है तो यम बराबर में ई सी टी के बराबर होगा। यम बराबर ई सी टी के बराबर होगा। 32 में करा है विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक है। विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक है तो ग्राम प्रति कूलम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर लेते हैं 33 नंबर की ओर। 33 नंबर में कह रहा है कि एक फ्राइडे होता है। एक फ्राइडे होता है 96,500 कूलम लगभग के बराबर होता है। ओके, एक फ्राइडे जो होता है 96,500 कूलम के बराबर होता है। लगभग में रखिएगा। ओके, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 नंबर की ओर। चलिए 34 नंबर भी आप लोगों के बीच है प्यारे साथियों। 34 नंबर में कह रहा है कि फ्राइडे की इकाई है। फ्राइडे की इकाई क्या होता है तो फ्राइडे जो इकाई होता है किसका होता है, ये होता है कूलम प्रति मोल का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। कूलम प्रति मोल का होता है। 35 में कह रहा है किसी चालकत्व सेल का सेल स्थिरांक है। किसी चालकत्व सेल का सेल स्थिरांक कितना होता है तो यल बाई ए होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यल बाई ए हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 36 में कह रहा है बिलियन की चालकता समानुपाती होती है। बिलियन की चालकता समानुपाती होती तो आयनों की संख्या के। राइट आंसर बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 नंबर की ओर। 37 नंबर में क्या कह रहा है 37 नंबर में कह रहा है कि निम्न में सबसे छोटी विद्युत का सुचालक है। निम्न में सबसे अच्छा विद्युत का सुचालक कौन है तो ग्रेफाइट होता है। राइट आंसर बी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 में कह रहा है विद्युत अवघटनी चालकता मापक है। विद्युत अवघटनी चालकता मापक है तब विभव का है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 में कह रहा है कि कोलराउस का नियम है। बताइएगा कोलराउस का नियम क्या है तो कोलराउस का नियम होता है लेमडा एम इन्फिनिटी बराबर में लेमडा प्लस प्लस लेमडा माइनस में। राइट आंसर आपका बी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 नंबर की ओर। 40 नंबर में कह रहा है कि जब लेड संचयन सेल को चार्ज किया जाता है। जब लेड संचयन सेल को चार्ज किया जाता है तो निम्नलिखित में से क्या होता है तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। H2SO4 पुनः उत्पन्न होता है। राइट आंसर बी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 में कह रहा है कि सेल जिसमें रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है उसे क्या कहते हैं। सेल जिसमें रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है उसे क्या कहते हैं उसे गैल्वेनिक सेल कहते हैं। राइट आंसर आपका बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 नंबर की ओर। 42 नंबर में क्या करा 42 में करा निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान दिया गया है। 25 डिग्री पर दिया गया है तो इसका मान क्या होने वाला है। विद्युत वाहक बल का मान आपको बताना है। यहाँ पर स्टेटमेंट दिया तो विद्युत वाहक बल का मान क्या होगा तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 0.94 वोल्ट के बराबर होगा। 43 नंबर में कह रहा है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल निम्नलिखित में किस तरह का सेल है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल निम्नलिखित में किस तरह का सेल होगा तो ईंधन सेल होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 नंबर की ध्यान दीजिएगा प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 44 में कह रहा है कि एक फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा बराबर होगा या बराबर होगी। एक फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा बराबर होगी तो विद्युत रासायनिक तुल्यांक के बराबर होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। 45 में कह रहा है वैद्युत अपघट्य सेल में इलेक्ट्रॉन जिस इलेक्ट्रोड से घोल में प्रविष्ट करता है उसे क्या कहते हैं। कह रहा वैद्युत अपघट्य सेल में इलेक्ट्रॉन जिस इलेक्ट्रोड से घोल में प्रविष्ट करता है उसे क्या कहते हैं उसे हम लोग कैथोड कहते हैं। राइट आंसर ये सही जवाब हो जाएगा। चलिए प्यारे साथियों तो इस वीडियो में पूरे ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर दिए हैं तो आपका काम रहेगा कि कम से कम वीडियो को 10 छात्रों के पास जरूर से इस वीडियो को शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को अभी तुरंत आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ इसका PDF टेलीग्राम चैनल एग्जाम फ्री पर मिलता है। आप लोग जाकर सर्च कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं सर्च कर सकते हैं एग्जाम फ्री। अब बताइएगा कि रमेश सर का जो कंटेंट है एग्जाम फ्री पर आप लोग को पढ़कर कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। ओके, और साथ ही साथ ये भी बताना कि 45 क्वेश्चन में से आप लोगों का कितना सही हुआ ये भी आपको कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताना है। और नेक्स्ट वीडियो किस पर लाना चाहिए ये आपको कमेंट करके जरूर बताना है। सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।